हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब के ऊपर और यूके के अंदर क्या क्राइसिस अभी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आई हैं सामने, या फिर क्या नई न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एंड तक देखोगे इस वीडियो तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले तो भाई हेलो वेलकम, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं सितंबर इनटेक में उनको वेलकम है। और उसके बाद भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि यूके के मार्केट जो है ना बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पूरे स्क्रीनशॉट दिखा के आप लोगों को, और फिर हम समझाएंगे कि भाई क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स किस तरह की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो डिपेंडेंट आए हैं क्या उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उससे पहले मैं बता दूं भाई, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना और वीडियोस को देखते हो तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जहां पे मैं इंस्टाग्राम पे अब लाइव आया करूंगा, डेली कुछ छोटी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन होया करेगी वहां पे दिया करूंगा, तो मेक श्योर नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है मेरा, तो वहां पे जाके स्टूडेंट हेल्प यूके को जाके फॉलो करो, और डेफिनेटली वहां पे भी हम मिलते हैं और बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को पता होगा कि भाई यूके के अंदर अभी क्राइसिस चल रहा है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं क्राइसिस क्या चल रहा है, कि जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं, जो मतलब लॉरी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रखी है यहाँ पे यूके के अंदर। तो शॉर्टेज जो हो रही है क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ है, ब्रेक्सिट के चक्कर में क्या था कि जितने भी यूरोपियन वर्कर्स थे यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो वापस चले गए अपनी कंट्री में, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट की कुछ रूल्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसलिए दे हैव टू गो बैक। अब जो वो गो बैक चले गए हैं, ठीक है, तो अब जो कहते हैं ना लॉरी ड्राइवर, ऐसी एक जॉब होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। मतलब अगर देखा जाए तो एवरीबडी कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इसके लिए आपको टेस्ट क्लियर करना, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं कर सकता, कर सकता है। अगर मेरे पास कार का लाइसेंस है तो ये नहीं कि मैं लॉरी जाके चला सकता हूं। लॉरी के लिए मुझे अलग लाइसेंस, अलग चीजें सारी क्लियर आउट करनी पड़ेगी। अब मुझे क्यों पता है इस चीज के बारे में, क्योंकि मेरा भाई जो है ब्रिटिश आर्मी में है, उसके पास लॉरी ड्राइव करने का लाइसेंस है, क्योंकि आर्मी जो है सबको ड्राइविंग लाइसेंस देती है, लॉरी चलाने का भी, ट्रक चलाने का भी, हर तरह का। रीजन क्यों देती है अब आप लोग ये भी सोच रहे, क्योंकि अगर कहीं पे भी वो लड़ाई लड़ुई में है, अगर जो उनका लॉरी ड्राइवर है या उनका ट्रक जो चला रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ट्रक में पीछे बैठ के सब जाते हैं, जब फाइट हो रही होती है, कुछ भी वर्स्ट केस सिनारियो सोचते हुए, अगर उसके कुछ हो जाता है तो जितने भी लोग हैं वहां पे, अगर किसी को आता होगा चलाना, तो डेफिनेटली वो चला के उसको सेफ लोकेशन पे, दूसरों को, अपने जितने भी उसके साथ हैं और कुलीग्स, उनको सेफ लोकेशन पे ले जा सकता है। तो इसलिए उसे आता है। तो इसलिए मैंने उससे इसके बारे में बात करी कि मैंने कहा यार इतनी तगड़ी शॉर्टेज पड़ी हुई है और मार्केट में जो जॉब डिमांड है ना बहुत बढ़ गई है, 50,000, 60,000, 70,000, इवन 80,000, मतलब 70 से 80 लाख के पैकेज भी लॉरी ड्राइवर्स को अब कंपनीज ऑफर कर रही हैं। तो ठीक है, तो उसने मेरे को बताया कि भाई हर कोई लॉरी ड्राइवर इतनी आसानी से बन नहीं सकता, क्योंकि आपको ना बहुत सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके आप एक लॉरी ड्राइवर बनते हो। और वो टेस्ट क्लियर करने के लिए जो उसकी इनिशियल कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप लॉरी सीखोगे, जैसे अभी हम गाड़ी सीखते हैं तो 25 पाउंड घंटे के हिसाब से हमें पे करने होते हैं। तो लॉरी की अगर जब आप सीख रहे होगे तो अगर 25 है तो उसके डबल तो कर ही दो, मिनिमम इतना तो डबल कर ही दो अगर आप लॉरी सीख रहे हो तो 50 पाउंड घंटे के, ठीक है। अगर आपको 20 घंटे का लेसन लेना पड़ेगा या कितनी 25 घंटे का, कितना मुझे नहीं पता इस डिटेल के बारे में। तो एक ये रीजन है कि भाई बहुत सारे लोग उस प्रोफेशन की तरफ नहीं जाते। दूसरा कि भाई ये टायरिंग जॉब होती है और लंबे जर्नी करनी होती है, इसलिए नहीं जाते। सो दैट इज द रीजन कि भाई यूके के लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यूरोपियन से आते थे कि भाई अच्छा पैसा मिलता है इस जॉब में, इस प्रोफेशन में, और इसलिए वो करते थे। अब वो ब्रेक्सिट हो गया तो वापस चले गए, तो इसलिए इसकी शॉर्टेज आ गया। अब तो यहाँ पे पेट्रोल डीजल, अभी मैं गया है पेट्रोल पंप पे डीजल लेने के लिए और वो डीजल था ही नहीं वहां पे, ठीक है, अवेलेबल। पेट्रोल फिल भी था, फिर मैं दूसरे पेट्रोल पंप, मतलब 4 पेट्रोल स्टेशन पे जाके आ गया हूँ, डीजल की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो मेक श्योर कीप दिस इन माइंड कि भाई अगर आप लॉरी ड्राइवर बनने की सोच रहे हो या वो सारी चीजें उस जॉब के बारे में, तो डिटेल में वैसे बताता हूं मैं आप लोगों को कि भाई कौन स्टूडेंट जो जॉब्स ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जो आ रही हैं, इनमें से कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स एक्चुअली में कर सकते हैं अगर पार्ट टाइम में या यहाँ पे स्टूडेंट पे हैं तब। स्टूडेंट अगर जो मान लो किस किस में स्किल चाहिए होगी आपको, कि मतलब एक स्पेशल स्किल चाहिए होगी, उसके बिना आप नहीं कर सकते, या कौन सी स्किल वाले कौन सी तरह की जॉब को कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, बने रहना इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो सीख के जाओगे, इतना सा छोटा मोटा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे आ रही है जो लिस्ट ऑफ जॉब्स की, भाई जो अभी डेली मेल ने निकाला है कि 20 लाख जॉबों की अभी यूके के अंदर कमी है, जो 20 लाख एप्लीकेशंस अभी अवेलेबल है ऑनलाइन जो है, ठीक है। वैसे एप्लीकेशंस लाखों में हमेशा होती हैं कि भाई लाखों में रिक्रूटर्स जो होते हैं वो जॉब
के लिए एप्लीकेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं, लाखों में हमेशा ही होती हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी खोल के देखोगे, इवन इंडियन मार्केट को अगर खोल के देखोगे तो इतनी सारी जॉब्स वहां पे भी होंगी। लेकिन यहाँ पे जो 20 लाख जॉब्स हैं ये जनरली कौन सी हैं, और स्टूडेंट्स कौन सी इन जॉब्स में से कौन सी वाली जॉब्स को कर सकते हैं कि नहीं, और कौन सी स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो जो आप इस तरह की जॉब्स को इजीली तरीके से कर सकते हो। तो इसमें सबसे ऊपर जो जॉब है केयर वर्कर की जॉब है, जिसमें 55,019, ठीक है। ये मेरी कोई न्यूज नहीं है, ये डेली मेल ने न्यूज छापी थी एक, उस न्यूज को मैं रेफर करके आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में। बस मैं अपनी ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि किस जॉब को करने के लिए आपको किस तरह की स्किल चाहिए होगी, और स्टूडेंट्स इजीली तरीके से कर सकते हैं कि नहीं, और पैसे वैसे तो हाँ डेफिनेटली इन जॉब्स में है ही, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तो केयर वर्कर की जो जॉब है उसमें 55,019 इतनी अवेलेबिलिटी है। बट केयर वर्कर की जॉब का एक बात ध्यान में रखना कि भाई अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड हो या मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड है तो ही ये केयर वर्कर वाली जॉब आपके लिए एप्लीकेबल है, तो ही आप इसके अंदर जा सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि केयर वर्कर का मतलब वही है कि या तो नर्स हो गए या फिर केयर होम्स होते हैं उनमें करने के लिए, एंड यू शुड हैव ए स्पेशल, वो जो कहते हैं ना सर्टिफिकेशन या वो लाइसेंसिंग वो चाहिए होती है। जैसे अगर यहाँ पे नर्स अगर आप बनते हो तो नर्स के लिए भी यहाँ पे एक लाइसेंस मिलता है, और वो आप पूछोगे भाई मेरे को कैसे पता है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है यहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो मेरी फैमिली में जो मेरा भाई है उसकी वाइफ नर्स है, सो आई नो दैट, तो क्योंकि वो केयर इंडस्ट्री में है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है शेफ, ठीक है। शेफ की 36,471 जॉब्स हैं अवेलेबल, 36,471। शेफ की जॉब कौन कर सकता है? शेफ की जॉब वैसे देखा जाए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर बड़े बड़े पब्स, रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में अगर देखें तो शेफ जब वो हायर करते हैं तो दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस शेफ, ठीक है। एक्सपीरियंस शेफ क्यों? क्योंकि भाई उन्हें लगता है कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शेफ हो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो और अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में जाना तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो, उससे आपको जॉब मिलनी आसान हो जाएगी, क्योंकि हर जगह आपको ये तो प्रूव करना पड़ेगा भाई हाँ तेरे को बनानी आती है कि नहीं, शेफ के काम आता है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्राइमरी स्कूल टीचर्स। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जॉब है 32,942, लेकिन प्राइमरी स्कूल टीचर की जॉब एक बार फिर से जैसे केयर वर्कर की जॉब्स हैं उसमें आपको लाइसेंसिंग चाहिए होता है, वैसे ही प्राइमरी टीचर की जॉब में, यहाँ पे टीचिंग की जॉब में आपको लाइसेंसिंग की जरूर पड़ती है। लाइसेंसिंग इस तरह यहाँ पे इस कंट्री में टीचर की जॉब जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉब मानी जाती है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि भाई ये करने में जॉब नहीं, आपको जॉब फाइंड आउट करने में या जॉब लेने में। क्यों? यहाँ पे रेफरेंस होता है, क्योंकि बच्चों के साथ आप डील करोगे वहां पे। जब बच्चों के साथ आप डील करते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू गो थ्रू सो मेनी चेक्स, एंड ऑल्सो आपको वॉलंटरी कहीं पे काम करना पड़ता है, पहले बहुत कुछ है, मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह करने पड़ते हैं। अब आप पूछोगे फिर दोबारा से भैया आपको कैसे पता है? क्योंकि मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उनकी जो वाइफ है वो टीचर है और यूके में ही है, इसलिए मुझे पता है। तो इसलिए मैंने जब ये देखी ना सारी की सारी जॉब्स जो निकली है, मैंने कहा यार ये तो हमारे फैमिली में कोई ना कोई तो इस जॉब्स के थ्रू गया हुआ है, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड कि भाई मैं इस पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं, ठीक है। उसके बाद आता है मेटल वर्कर। कोई नहीं हमारे घर में, ठीक है, मेटल वर्कर से रिलेटेड, लेकिन मेटल वर्कर वो ही होगी कि ये स्किलफुल जॉब है। तो मेटल वर्कर में मेरे को भी नहीं पता कि पर्सनली भी उसमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, तो दैट इज अ स्किलफुल जॉब, और इसके बारे में मुझे नहीं पता इतना। 22,956 जॉब्स निकली हुई हैं। इसके बाद आती है क्लीनर की जॉब। क्लीनर की जॉब हर कोई कर सकता है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि मैंडेटरी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आपको स्किल चाहिए या कुछ चाहिए। हाँ, तो इसके लिए 28,220 ये जॉब्स जो है ऑब्वियसली हर कोई अप्लाई कर सकता है। पार्ट टाइम भी होती है, फुल टाइम भी होती है, सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, कुछ भी पढ़ रखा हो, फिर भी कर सकते हो। HGV ड्राइवर्स, जो मतलब ट्रक ड्राइवर हो गया, लॉरी ड्राइवर्स हो गए, जिसकी है 7513 जॉब्स जो अवेलेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर दे रखा है ना 7513 दे रखा है, 7513 से काफी बड़ा नंबर हो सकता है, क्योंकि इतनी अगर शॉर्टेज हो गई है इस कंट्री में कि भाई पेट्रोल मिल नहीं रहा, डीजल मिल नहीं रहा, तो डेफिनेटली इससे ज्यादा जॉब्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में है, 7,000 लोगों से ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जो मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताई दिया कि भाई लॉरी ड्राइवर का जो लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन आपको लाइसेंस लेने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सो मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जो चीज आप अवेलेबिलिटी है, लेकिन आप उसको किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है बार स्टाफ। बार स्टाफ हर कोई कर सकता है, एनी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, चाहे कोई भी स्किल हो, कुछ भी पढ़ रखा हो, कुछ भी हो। उसके बाद आता है सेल्स असिस्टेंट। सेल्स असिस्टेंट कोई भी अप्लाई कर सकता है, कुछ भी पढ़ रखा हो, कुछ भी, कोई भी स्टूडेंट हो कर सकता है। स्कूल सेक्रेटरी। स्कूल सेक्रेटरीज होते हैं जो सीनियर हेड टीचर से लेवल के होते हैं, वो वाले हैं। उस तरह की जॉब्स होती हैं जो स्कूल में थोड़ी अपर लेवल होती है, मैनेजमेंट लेवल कह लो। तो उसके लिए जैसे स्कूल की अगर प्राइमरी टीचर की जॉब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बच्चों के साथ जहां आप डील कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट्स नॉट सो इजी टू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ जॉब। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, सर्टिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हो कि आपको जो कहते हैं कि CRB चेक, आपकी एक
क्रेडिट रेफरेंस चेक, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक, सो तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। ठीक, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हाँ इसमें यू हैव टू पुट अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट टू गेट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ जॉब। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है भाई पोस्टल वर्कर। पोस्टल वर्कर की जॉब हर कोई कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो वही कर सकता है। तो मोस्टली जॉब्स मैंने जो है इसमें जो लिस्ट में थी वो सारी समझा दी है। डेली मेल पे एक आर्टिकल आया था, उसमें बताया था कि 20 लाख लोगों की जो जॉब्स हैं मार्केट में अभी अवेलेबल है और जरूरत है। और यूरोप से जो कहते हैं ना लेबर लाने की, यहाँ पे यूके गवर्नमेंट सोच रही है, वीजा अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनकी कंडीशंस है उनको थोड़ा सा ढीला करने की सोच रही है कि भाई वो इजीली यूरोपियन यूनियन से एम्प्लॉयज लेके आ सके। मैं तो कह रहा हूँ कि लॉरी ड्राइवर जब मेरे को आया ना दिमाग में, मैंने कहा यार अपने इंडिया में इतने सारे हैं, अगर यहाँ पे 70 लाख का पैकेज दे रहे हैं, वहाँ पे 25 30 लाख का भी ऑफर करें, और जो ट्रेन ड्राइवर बहुत सारे होंगे वहां से लेके आए, जैसे नर्सेज बहुत सारी इंडिया से आती हैं। ठीक है, तो यही है कि भाई ये पूरा जॉब मार्केट जो है अभी डेफिनेटली स्पाइक पे है, बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन वही है कि आप किस तरह से अपने आप को पुट फॉरवर्ड करते हो, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके इंफॉर्मेशन है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करते हो। अब मैंने बताई आप लोगों को कि भाई ये जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है, सुन लिया, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया और दैट्स इट, फिनिश, कोई फायदा नहीं ना। या फिर आप ये करोगे यार मेरे को तो है ना भैया ने बताया अगर मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है तो टीचिंग लाइन के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, लेट मी डू सम रिसर्च अबाउट इट। और हाँ डेफिनेटली अगर आप लोग डाउट में हो कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, यूके में किस सिटी में रहना चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है जहां पे आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो और वी कैन हैव ए कन्वर्सेशन अबाउट इट। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टाइम बुक करो और वी कैन हैव ए चैट अबाउट इट कि भाई आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई आपको कोर्स चूज करने में, यूनिवर्सिटी चूज करने में, किस कंट्री में पढ़ने के लिए जाऊं, या फिर कैसे आप अपनी स्किल्स को स्किल अप कर सकते, कैसे आप अपने आप को स्किल अप कर सकते हो, कौन सी नई स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो। तो डोंट हेजिटेट, या तो खुद से रिसर्च करो, डेफिनेटली एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जस्ट मेक गूगल एज योर बेस्ट फ्रेंड। तो यही था इस वीडियो में, आप लोगों को थोड़ी गाइडेंस देने के लिए, बताने के लिए भाई यूके की मार्केट में जॉब्स किस तरह की अवेलेबल है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टूडेंट कौन कौन सी जॉब को अप्लाई करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।